जो नेता ये बोल रहा है कि ये मूवी मुस्लिम धर्म को अगर आहत कर रही है या तुष्टिकरण कर रही है, वो आके पहले ये बोल दे, एक बार लिखित में बयान दे दे कि हाँ हम ये मानते हैं कि आईएसआईएस मुस्लिमों का प्रतिनिधि है। अगर तुम्हें लग रहा है आहत हो रही है तो जिसको दिक्कत हो गई वो देखने नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है लोग देखने जाएंगे, सच्चाई सामने आएगी और ममता बनर्जी की कुर्सी भी जाएगी, क्योंकि वो केवल एक वो ऐसी सीएम है जो सबसे ज़्यादा तुष्टिकरण करती है, क्योंकि उनके हिसाब से तो रामनवमी का जुलूस मस्जिद के बाहर से नहीं निकलना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं तो ये बोलूँगा इस मूवी के लिए कि जो संपन्न है वो अपने मोहल्ले में अपनी बच्चियाँ जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें खुद पैसा दे, खुद फंड करे और स्कूल की और मोहल्लों की सारी बच्चियों को साथ में ले जाके मूवी दिखवाएं। अच्छा। ताकि एक भूत उतर जाए, मेरा अब्दुल कैसा है, मेरा अब्दुल कैसा है, पता चल जाएगा तेरा अब्दुल ऐसा है। मानसिक दिवालियापन की शिकार। कैसे? वो तो बोले कि दंगा हो जाएगा इसलिए मैंने बैन किया मूवी को। सर एक बात बताइए, दंगा किस बात के लिए होगा? मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया? मूवी में दिखाया गया कि हिंदू मुस्लिम को लेकर टारगेट किया गया, वो बोलना है। नहीं सर, वहाँ मूवी के अंदर तो एक क्रिश्चियन लड़की को भी कन्वर्ट किया गया दिखाया रहा है, हिंदू लड़की को भी दिखाया गया है, यहाँ तक ये कम्युनिस्ट लड़की को भी दिखाया गया है जो अपने बाप को एंड में जाके ये बोलती है कि आपने मुझे सारी दुनियादारी सिखाई लेकिन धर्म के बारे में कुछ नहीं बताया। तो या क्या ये तो उस लड़की ने अपने बाप के मुंह पे थप्पड़ मारा है? और एक बात बताइए, क्या ये मूवी हिंदू मुसलमान को दिखाती है? ये तो एक खुद ही बोलती है ऑन कैमरा। मैं पूछ रहा हूँ सर, क्या ये दिखाती है? वो तो आईएसआईएस को दिखा रही है ना। क्या आईएसआईएस मुस्लिम धर्म को शो करता है? क्या मुस्लिम धर्म वाले ये मानते हैं कि आईएसआईएस जो है वो उनका प्रतिनिधि है? क्या किसी मौलवी ने इस मूवी के खिलाफ उंगली उठाई है अभी तक? आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी गैर राजनीतिक मौलवी ने इस मूवी के बैन की मांग की? नहीं। मूवी रिलीज़ हुए कितने दिन हो गई, कौन चैनल पे आया ऐसा मौलवी जो बोले इस मूवी का बहिष्कार करो? तो एक बात बताइए, जब वो लोग ही नहीं बोले तो क्या किसी सरकार को अधिकार है बैन करने की? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं उनकी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन कर रही है। और दूसरी बात, एक ही देश में एक जगह फ्री हो दूसरी बात मानसिक दिवालियापन क्यों? सर मूवी में ऐसी कुछ गलत चीज़ होती ना तो सुप्रीम कोर्ट पे भी तो पार्टीज गई थी बैन लगवाने को, रिलीज पे ही बैन लगाने को। सुप्रीम कोर्ट ने पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया ना। और अब जब वो विपुल शाह खुद गया है बैन को लेके, तो अब क्या नहीं लगता कि है ना ये स्टेट गवर्नमेंट्स पे थप्पड़ मारेगा खींच के फिर सुप्रीम कोर्ट, और फिर जब ये थप्पड़ मारेंगे तो ये बिल बिलाएंगे सर। लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट तभी बैन लगा देता ना। तो बैन उसने लगाया ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट तो मुंह पे बोल देगा कि तुम लोग को एक बार में समझ नहीं आ रहा, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? सर सुप्रीम कोर्ट 10 मिनट चलता है ना तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों के लिए बच गया है। ये क्या मंदबुद्धि पार्टियां हैं क्या? मंदबुद्धि सीएम है। उस वक्त कोई नहीं सोचता जब वो बोलते हैं कि आप उस मोहल्ले में मत जाइए जहां मुस्लिम रहते हैं, और इस मूवी को बैन करके खुद बोल रहे हैं कि तुष्टिकरण। ये तुष्टिकरण की अगर ये बात बोल रहे हैं किसी एक धर्म को खिलाफ, सर 70 साल से बॉलीवुड है, 70 साल से बॉलीवुड में पंडितों को क्या दिखाया गया? गुंडे, रेपिस्ट, इस तरह का दिखाया गया। बनियों को क्या दिखाया गया? मैं जातिवाद नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, लालाओं बनियों को क्या दिखाया गया? शोषण करते हैं। क्या आज तक उनका किसी का सम्मान कम हो गया भारत में? आज भी पंडित को पंडित ही माना जाता है, साधु को साधु माना जाता है, सभी को सब कुछ माना जाता है ना। तो क्या 70 साल में किसी ने ये चीज़, ऐसी गंदी चीज़ दिखा के कोई भावनाएं गलत आहत की, किसी का माइंड चेंज किया? तो क्या एक मूवी ऐसा कुछ कर देगी जो आईएसआईएस को दिखा रही है ना कि मुस्लिमों को दिखा रही है? जो भी नेता ये बोल रहा है कि ये मूवी मुस्लिम धर्म को अगर आहत कर रही है या तुष्टिकरण कर रही है, वो आके पहले ये बोल दे, एक बार लिखित में बयान दे दे कि हाँ हम ये मानते हैं कि आईएसआईएस मुस्लिमों का प्रतिनिधि है। उनको पहले ये एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद इस पे उंगली उठाए। अगर उंगली नहीं उठा रही है तो सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल पहले करना चाहिए उनसे कि क्या आप ये मानते हैं आईएसआईएस मुस्लिमों का प्रतिनिधि है? और उन मौलवियों को बुला लो और फिर उन्हीं से पूछो कि क्या आईएसआईएस मुस्लिमों का प्रतिनिधि है? अगर मुस्लिमों का प्रतिनिधि आप अगर मौलवी बोलते हो उसे, तो इस मूवी को बैन कर दो। लेकिन फिर सीधी बात है, आप बोले हो आईएसआईएस मुस्लिमों का प्रतिनिधि, यानी कि आप क्या हो आप समझ लो। टैक्स फ्री किया जा रहा है और एक जगह बैन। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? सर अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ क्यों? ये तो एक जनमानस की भावना के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है सर? देश के नागरिक के बंगाल वाले, सर देश के नागरिकों की और तमिलनाडु वाले भी। और एक बात बताओ, बैन करने की अगर तुम्हें लग रहा है आहत हो रही है तो जिसको दिक्कत हो गई वो देखने नहीं जाएगा, बात खत्म हो गई। तुम्हें किसी भी तरीके से ऐसा कानून लाने की क्या जरूरत है? ऐसा कोई नियम बनाने की क्या जरूरत है? बैन लगाने की क्या जरूरत है? अगर तुम इतने सही हो तो तुम बस एक बार बोल दो
कि भाई मैं सबसे उम्मीद करती हूँ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखने मत जाओ, बात खत्म, लगने दो ना, क्योंकि उन्हें पता है लोग देखने जाएंगे, सच्चाई सामने आएगी और ममता बनर्जी की कुर्सी भी जाएगी, क्योंकि वो केवल एक वो ऐसी सीएम है जो सबसे ज़्यादा तुष्टिकरण करती है, क्योंकि उनके हिसाब से तो रामनवमी का जुलूस मस्जिद के बाहर से नहीं निकलना चाहिए। नहीं जाना चाहिए उस क्यों मस्जिद भाई, में। क्या दिक्कत है? पता नहीं उनको नहीं लड़ जाएंगे आपस में। पूरे भारत में मस्जिदों के बाहर से निकले थे, कहाँ लड़ाई होगी सर? एक दो जगह को छोड़ दो, वो भी सीधी बात है, जहाँ पे भी झगड़े हुए वहाँ पे कौन सी पार्टी थी सबको पता है, जो तुष्टिकरण करती है वहीं झगड़े हुए। तुष्टिकरण तो जहाँ तुष्टिकरण नहीं हो रहा वहाँ क्यों नहीं हुए झगड़े? बंगाल, बिहार। तो मुझे बताइए बाकी जगह क्यों नहीं हुआ? जहाँ पे ये लोग बोलते हैं सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं हुआ? यूपी क्यों नहीं हुआ? में तो टैक्स फ्री क्यों नहीं हुआ सर? बात ये नहीं हो सकता, केवल और केवल ये लोग हैं जो भड़का के खुद दंगा कराते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं तो ये बोलूँगा इस मूवी के लिए कि जो संपन्न है वो अपने मोहल्ले में अपनी बच्चियाँ जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें खुद पैसा दे, खुद फंड करे और स्कूल की और मोहल्लों की सारी बच्चियों को साथ में ले जाके मूवी दिखवाएं, ताकि एक भूत उतर जाए, मेरा अब्दुल कैसा है, मेरा अब्दुल कैसा है, पता चल जाएगा तेरा अब्दुल ऐसा है।